तो भारत एक्सप्रेस की चुनाव एक्सप्रेस जो टीम है, इलेक्शन एक्सप्रेस की जो टीम है, वो आज हाजीपुर पहुंची है। हाजीपुर अपने मीठे और छोटे केले के लिए मशहूर है और हाजीपुर दूसरी चीज के लिए मशहूर है, वो है रामविलास पासवान। जी हाँ, रामविलास पासवान ने हाजीपुर को अलग पहचान दिलाई और यही हाजीपुर इलाका शुरू से ही लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान की अलग पहचान बनाता हुआ नजर आया। लेकिन अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो ये 20 सालों से हाजीपुर विधानसभा जो है वो बीजेपी का गढ़ रहा है और 20 सालों से लगातार बीजेपी का परचम यहाँ लहराता रहा है। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो बीजेपी के अवधेश सिंह का मुकाबला यहाँ देव चौरसिया से था, जो आरजेडी से थे, और इस बार भी इन दोनों के बीच ही मुकाबला है। मैं पासवान चौक में हूँ, मेरे पीछे पासवान चौराहा आप देख रहे हैं, और क्योंकि त्योहारी सीजन है, त्योहार का वक्त है, तो हम जो चौपाल सजा रहे हैं, चौपाल के जरिए हम बाजार से जानने की कोशिश करें कि लोग आखिर यहाँ के क्या सोचते हैं, कैसे लोग यहाँ इस चुनाव को जोड़ कर देख रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे और लोगों से बात करेंगे कि आखिर क्या सोच रहे हैं। भाई साहब एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट बोलिए। हाजीपुर से ही आप? हाँ, हाजीपुर से। क्या है भैया इस बार मूड यहाँ, इधर देख के बताइए। अभी तो ठीक ठाक स्थिति चल रहा है इनका, बीजेपी के सही चल रहा है। हाँ। बढ़ रहा है बीजेपी का। हाँ, पूरा पिछली बार 3000 का मार्जिन था, बहुत कम वोट। इधर देख के अबड़ी बहुत ज्यादा है। किसका, आरजेडी का बीजेपी का? ना बीजेपी का ज्यादा। हाँ, बीजेपी का मुकाबला एकदम टफ है। बहुत तो मतलब लग रहा है इस बार की हाँ, अभी कुछ होगा। हाल बदलेगा कि नहीं बदलेगा हाजीपुर? एकदम बदलेगा। अभी देख रहे हैं पूरा पुल ओवर ब्रिज, सौरो रोड में काम लगल है, विकास हुआ, पूरा विकास हुआ है, पूरा। मैं और भी लोग, भाई आप बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, आप यहाँ हाजीपुर आए हैं, क्या लग रहा है, विकास हुआ कि नहीं? बहुत विकास हुआ है। हाँ। इस बार बिहार में क्या लग रहा है, कौन आएगा? फिर बीजेपी के राज रहेगा। बीजेपी का रहेगा। हाँ। तेजस्वी पर भरोसा नहीं है? नहीं, जो पहले जो कर गया है सो अभी उस पर प्रभाव पड़ेगा ना। पड़ेगा। क्यों? वो तो रोजगार देने का बात कर रहे हैं। वो ऐसा ही बोलते रहता है, उसके बाद कुछ नहीं। हाँ, सिर्फ बोलते रहते, भरोसा नहीं है। भैया एक मिनट, हाजीपुर के रहने वाले भैया? हाँ, हाजीपुर। भैया हाजीपुर में क्या लग रहा है, बीजेपी का गढ़ था, इस बार भी बचेगा कि नहीं? इधर देखिए, लग तो रहा है ऐसा। हाँ, पिछले बार का मुकाबला बहुत टफ था, 3000 के वोट से जीते थे अवधेश जी। हाँ, ये तो पता है, लेकिन मैं खुद एक सरकारी नौकर हूँ तो चले आपसे चुनाव पे नहीं पूछते हैं, विकास, आप हाजीपुर में रहते हैं, विकास हुआ है? शिक्षा, रोजगार, सड़क, जो समस्याएं हैं, जल भराव, जहाँ तक बात है इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो अमूलचूल परिवर्तन आया है बिहार में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात, जहाँ तक शिक्षा और रोजगार की बात है तो अच्छा कर रहे हैं, और भी प्रगति होनी चाहिए। पानी, जल भराव भी स्थिति परेशानी है बरसात के दौरान। हाँ, कुछ ये समस्याएं हैं कि जो लो लेवल लैंड है उसमें जल भराव है, तो इस पे सरकार को एक अच्छा प्लान बना के इससे भी लोगों को निजात दिलवाना। क्योंकि देखिए, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय है, यहाँ से विधानसभा चुनाव भी जीते, एक नहीं 3-4 बार जीते हैं। सही बात। अभी करंट में लगा कि नित्यानंद जी की वजह से कोई विकास हुआ? विकास हो रहा है। और ये आप आइए भैया आइए। थैंक यू। अरे आइए, आप आइए। उतना ही दिखाएंगे, आप बताइए, मतलब विकास हुआ हाजीपुर में? आज नहीं दिखाएंगे। हाजीपुर में विकास हुआ कि नहीं, बता दीजिए। कौन विकास होता है? कहते तो हैं कि विकास अभी कहाँ विकास हुआ है? नहीं हुआ। कौन सी का विकास हुआ है? यहाँ सड़क, नली गली, शिक्षा, कुछ भी जाके देखिए ना, सड़क साला सब नाला बना हुआ है। पिछली बार देखिए मुकाबला बहुत टफ था, बीजेपी और आरजेडी के बीच 3000 के वोट से जीते हैं अंतर से। इस बार क्या लगा? चोरी करके जीता है कि 3000 से जीता है? हाँ, ये गुस्सा है आपका। चलिए, ये लोग है भैया, आप ऑटो चलाते हैं, रोजगार है यहाँ हाजीपुर में? रोजगार तो हम लोग अभी भी कमाते हैं, खाते हैं, रोजगार कहाँ नहीं है। ऑटो चला रहे हैं, घर पल जाता है पूरा? ऑटो चलाने से घर परिवार पलेगा? कभी नहीं पल पाएगा। 500 रुपया 600 रुपया कमाते हैं, प्रशासन जो है कि वो जहाँ तरह गाड़ी करता है तहाँ डंडा मारता है, फाइन करता है। वोट डालते हैं कि नहीं डालते हैं? वोट तो देते हैं। मतलब अगर हम कहें कि हाजीपुर में विकास होना चाहिए तो वो विकास नहीं हो पाया, आप यही कह रहे हैं? कहाँ विकास हुआ? विकास होता तो यही रहता, रोड तो पूरा देखे कि भाई हल्का सा बारिश होता है तो पूरा डूब जाता है। अगर हम कहें कि हाजीपुर के का हाल बात, तो क्या बताइएगा भोजपुरी में? हाजीपुर के क्या हाल बात है? हाजीपुर के तो बुरा हाल है, अभी तक देख रहे हैं कि थोड़ा भोजपुरी में बता था। भोजपुरी तो हमको बोलने आता ही नहीं आता है? नहीं, हिंदी भाषा बोलने आता है तो भोजपुरी में कैसे बोले? तो आप क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? बदलाव तो होना चाहिए। और भैया आप क्या करते हैं बताइए? ऑटो चला रहे हैं। आप भी ऑटो चलाते, इधर देख के बात करते हैं। ऑटो चला रहे हैं। रोजगार मिला क्योंकि ऑटो कुछ चला रहे नहीं, हैं? कोई विकास भी हाजीपुर में हुआ था। हल्का वर्षा होगा हाजीपुर डूब जाएगा, गांव गली गली शहर सब डूब जाएगा।
और जाकर अवधेश सिंह के कहिएगा तो कोई सुनवाई भी नहीं है। 20 साल से गढ़ है बीजेपी कुछ का, 2 बार नहीं। से अवधेश सिंह है। हाँ कुछ नहीं, नहीं। कोई सुनवाई भी नहीं है। देव चौरसिया है वो अभी तो आए नहीं, सटका में आएंगे तब नहीं उनका काम भी देखा जाएगा। आश्वासन मिलता है भाई ये आदमी आएगा तो काम करेगा, हाँ। उनसे उम्मीद है आपको? उम्मीद तो है कि अगर आएंगे तो करेंगे। अब बिहार की सत्ता को लेकर कैसे सोचते हैं आप, क्या होगा बिहार में इस बार? बिहार में देखिए क्या होता, बदलाव होना चाहिए, होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। तो देखिए ये हाजीपुर लोकसभा और विधानसभा की तस्वीर बिल्कुल अलग होती है। लोकसभा में हमेशा से ही, क्योंकि ये सुरक्षित सीट है एससी के लिए, तो यहाँ रामविलास पासवान का असर हमेशा नजर आया है। और अगर हम विधानसभा सीट की बात करें तो विधानसभा में बीजेपी का दबदबा हमेशा रहा है। मैं आपके पास आता हूँ, युवा भैया, रोजगार मिला आप लोगों को हाजीपुर में कहीं भी? नहीं, मेरा तो दुकान है यहाँ पर। अभी इनसे नहीं, पूछिए। आपसे पूछते हैं क्या विकास हुआ हाजीपुर का? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ कुछ है। नहीं हुआ भैया। गढ़ का कहा जाता है बीजेपी का इसको, कि गढ़ है बीजेपी का, तो 20 साल से बीजेपी यहाँ, वहाँ भी केंद्र में बीजेपी, तो विकास क्यों नहीं हुआ? हम कैसे बताए, तो बीजेपी से पूछना पड़ेगा नहीं, ना। लेकिन आपको तो लगता होगा ना भाई कहीं कोई कमी रह गई है। हम वोट नहीं डालते, मेरे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? अभी ये तैयार हो रहा है भैया। हम नहीं डालते हैं वोट, हमको इस सबसे मतलब नहीं है। भैया आप बताइए, आप दुकानदार हैं, क्या स्थिति रहा है इस बार? हाजीपुर में सड़क है ये नहीं है 20 साल से, एकदम चलने के लिए एकदम बहुत परेशानी। 20 साल से बीजेपी है। बस 20 साल से बीजेपी है, सड़कें नहीं है। सोच लीजिए, नहीं यहाँ ना बीजेपी है, जो विधायक हमारे हैं तो हम तो उसी के बारे में ना बोलेंगे। तो फिर हमारे यहाँ आप बोलिए, हाँ बोलिए। सीएम तो नीतीश कुमार है ना, तो तो नीतीश जी काम किए कि नहीं किए? किए हैं, बनवाए, लेकिन गांव में बनवा दिए हैं, शहर में भूल गए हैं। शहर भूल गए हैं भैया, ये कह रहे हैं गाँव में बनवा दिए, शहर भूल गए। सही बात है। हाँ, अगर हम कहें का हाल बा हाजीपुर, तो हाजीपुर का हाल का हाजीपुर का हाल खराब बा। क्यों बता था? हाजीपुर का हाल बेहाल है एकदम रोड के लिए। फिर आप वोट भी नहीं देते हैं तो सरकार कैसे चुनिएगा फिर? मेरे वोट से क्या चेंजेस आ भाई साहब जाएगा? नहीं देते हैं। नहीं, मेरे नहीं, वोट से क्या यही तो चेंजेस आ गलत सोच जाएगा? है। नहीं। अगर आपके जैसे लोग अगर 1000 सोच ले कि हम वोट नहीं देंगे, किसी को भी हरा सकते हैं आप, किसी को भी जिता सकते हाँ, ऐसा कोई बात नहीं। हैं। नहीं, वोट आपका अधिकार है, आपको बिल्कुल देना चाहिए। वोट नहीं देंगे हम। क्या सोचकर? तो जाकर नोटा ही दबा दीजिए ना, मुझे कोई पसंद नहीं, मेरा वोटर आईडी कार्ड ही नहीं है, हमको इंटरेस्ट ही नहीं है पॉलिटिक्स में। नहीं, लेकिन आपको देना चाहिए, आपका अधिकार है ये। भैया आप क्या कह रहे थे? हम वही कह रहे थे कि यहाँ 20 साल बीजेपी रह चुकी है, लेकिन हाजीपुर में जमीन खरीदने जाइए तो 1 करोड़ और सड़क के नाम पर 0। इस बार जो है मतलब पसमान चौक के अंदर गांव मतलब शहर में जाना एकदम ही बहुत बड़ा बुरा हाल। के पास थोड़ी दूरी हो रही है, लोग बहुत एक्साइटेड है बात करने के लिए, मैं उनसे बात करता हूं और जानने की कोशिश कर रहा हूं कि हाजीपुर में आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों बनी। आपको क्यों लगता है हाजीपुर को इतना उपेक्षित क्यों रखा गया है? अब ये तो खैर रखा गया है तो ये तो वही बताएंगे, लेकिन हम लोग तो अपेक्षा करते हैं ना कि हम लोग अपेक्षा करते हैं कि हमारा हाजीपुर जो है सो विकसित हो। नाला के मामले में 0 और सड़क के मामले में 0। अब देखिए, अब लोक जनशक्ति पार्टी हमेशा से यहाँ जीतती आई, रामविलास पासवान की पार्टी। बीजेपी यहाँ विधानसभा में जीतती आई है, तो आपको क्या लगता है कौन करेगा विकास? कौन करेगा? रामविलास जी थे तो किए ना, लाए तो आखिरकार वो चल रहा है, DI ऑफिस ले आए, नाम है ना उनका, नाम है। और अवधेश पटेल कुछ करिए नहीं रहे हैं, या जो कहिए सड़क इतना बुरा है तो हम लोग क्या कहेंगे? यही नहीं, मुझे जानकारी मिली कि इस बार तो हम प्लानिंग में है ही कि हम नोटा दबाएंगे। नोटा दबाएंगे। हाँ, निश्चित मैं भाई नोटा को यही दबाएंगे। कह रहा हूँ कि भाई अगर नहीं, आप बनाएं- हम तो नोटा दबाएंगे। हम हर बार बीजेपी को वोट दिए हैं, लेकिन इस बार हम नोटा दबाएंगे। नहीं देंगे। हम नोटा नोटा आरजेडी वाले पे भरोसा नहीं, हम नोटा नोटा। हम आप युवा हैं, आप बताइए, रोजगार के लिए इधर देख के बात करते हैं। जी बताइए। रोजगार के लिए कुछ सोच रहे हैं? हाजीपुर में ही मिलेगा, बाहर जाना पड़ेगा? देखिए, बाहर ही जाना पड़ रहा है, हाजीपुर में तो कुछ है नहीं इस तरह का रोजगार, और सरकार जो है वो कर रही है, लेकिन पता नहीं चल पा रहा क्या कर रही है यहाँ पे। और जब भी हाजीपुर आते हैं, हम लोग बाहर रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, वहाँ पे जो भी अपना स्किल्स है जॉब करते हैं वहाँ पे। पढ़ने के लिए पलायन से, जी, लेकिन पलायन हो गया है। जी बिल्कुल। यूपीएससी तैयारी करते हैं? जी, बाहर में हम लोग तैयारी करते हैं, लॉ एस्पिरेंट है हम लोग। जी, जुडिशियल का तैयारी करते हैं हम लोग। कभी आप दिल्ली से यहाँ आते हैं, फर्क नजर आता है आपको? आप दिल्ली रहने वाले, यहाँ आने के बाद जमीन आसमान का अंतर। बहुत फर्क नज़र आता है। जैसे दिल्ली में वाटर लॉगिंग होती है, मान के चलिए, तो विदिन मतलब कि 24 घंटा के अंदर वहाँ जितना भी पानी जमे उसको खाली करवा दिया जाए, साफ करा जाता है। लेकिन यहाँ का वीडियो जब आती है, देखते हैं हम लोग, तो पानी जमी रहती है, तो वो जमी ही रह जाती है। कम से कम अभी भी आप जाके देख लीजिएगा, बिना वर्षा के भी पानी जमा है। कुछ निचले इलाके में अभी भी पानी? बिल्कुल, आप समझिए ना, ऐसा जगह बन चुका है हाजीपुर की बिना बारिश के भी यहाँ पानी जमे रहती है। बिल्कुल, बहुत सारी समस्या है यहाँ पे। आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप बिहार लौट पाए कभी जीवन में, तो आपको रोजगार मिल पाए? देखिए, मेरा उम्मीद तो हमेशा यही बना रहेगा कि घर परिवार के पास रहें, रोजी रोटी पापा मम्मी के साथ ही बैठ के खाएं पिए कमाएं। ऐसी सरकार कर दे तो ज़्यादा अच्छी रहेगी।
और अगर मैं कहूँ इस विधानसभा में, इस हाजीपुर विधानसभा में, मैंने बार बार जिक्र किया कि लोकसभा में रामविलास पासवान की पार्टी है, क्योंकि एससी शेड्यूल कास्ट है ये लोकसभा, और ये सामान्य सीट आती है। यहाँ दबदबा बीजेपी का रहा है, 20 सालों से बीजेपी रही। क्या कोई काम हो पाया यहाँ? बिल्कुल बीजेपी रही है, काम उन्होंने किया भी अपने स्तर पे किया है, बट वो काम जो करते हैं उसमें इतना मिलावट होता है कि काम सही से हो नहीं पाता है जमीन स्तर पे। जैसे अगर रोड बनाती है, हर दिन आप देखेंगे कोई ना कोई रोड बन रही है हाजीपुर में, हर दिन आप देखेंगे इधर से जाएंगे तो रोड बनती हुई रहेगी, बुलडोजर उस पर रहेगा, जेसीबी रहेगी, लेकिन पता नहीं ऐसा बनता है कि 2 दिन 10 दिन 15 दिन का तो खराब हो जाती है। तो हर चीज़ में मिलावट, इच्छा शक्ति में कमी है, बिल्कुल कहीं ना कहीं पोटेंशियल पावर में या पैसा में या किसी भी चीज़ में जो भी कमी है, काम हो रहा है लेकिन उस स्तर पर नहीं हो रहा है कि अच्छे से कर जा सके। भैया मैं आपसे ही बात करूंगा, आप थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम हो गया भैया? निशांत राज। निशांत राज, इधर देख के बात करें हम लोग। हाँ बिल्कुल। निशांत जी क्या करते हैं? ये तो मैं पढ़ाई चल रहा है, पढ़ाई तैयारी कर रहे हो। यहीं अभी दिल्ली में? दिल्ली में। दिल्ली में। मैंने इनसे भी वही पूछा, फर्क नजर आता है दिल्ली और हाजीपुर में? फर्क तो पूरा साफ नज़र आ रहा है, आप खुद देख रहे हैं, दिल्ली दिल्ली है, हाजीपुर हाजीपुर है। यहाँ पर बस थोड़ा बहुत रोड वोड का समस्या बहुत ज़्यादा है। और अब हाजीपुर में कहीं भी चले जाए, किसी भी गली में कहीं रोड आपको सही नहीं मिला है, बस यहाँ पर रोड की समस्या है। बाकी पहले का अपेक्षा में बिजली में कुछ सुधार तो आया है। और बाकी ये जो जॉब आपका बात है, नौकरी का जो मिलना है तो खैर लोग बाहर, मतलब कहा जाता है कि हाजीपुर छोटा और चिनिया केले के लिए फेमस है, मीठा बहुत होता है। हाँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि नेता यहाँ मीठे मीठे बात बोल के शायद काम करा के निकल जाते हैं। नहीं काम तो हुआ है, लेकिन पहले था कि बिजली का समस्या बहुत ज़्यादा था, थोड़ा बहुत सुधार तो हुआ है। लेकिन यही है कि अभी थोड़ा रोड वोड का देखा जाए तो इसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता, वो तो आप खुद देख सकते हैं। बदलाव होगा लग रहा है? उम्मीद तो यही है, बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। आप सर इस पक्ष में, क्योंकि नौकरी की बात करें, मैं रोजगार की बात कर रहा था जी। नीतीश जी कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ नौकरी दे रहे हैं, तेजस्वी कह रहे हैं हम एक फैमिली में 1 नौकरी दे रहे हैं। अब वो तो खैर उन लोगों की बात है, कितना नौकरी देंगे कितना नहीं देंगे। तो युवा किस पे भरोसा करेगा? युवा खुद पे ही भरोसा करना चाहिए, सरकार पे भी करना चाहिए कि वैकेंसी निकालेगी तो खुद अप्लाई करेंगे जो भी करना है। मैं लोगों से बात करता हूँ, 1 मिनट रुक जाइएगा, आप आएंगे? चलिए बात करने को तैयार नहीं है। आपको मैं देख रहा हूँ बहुत देर से गौर से सुन रहे हैं, मन में कुछ चल रहा होगा पक्का? तो चाहिए ना जी। क्या चल रहा है मन में? मन में क्या चल रहा है, आप जो बोल रहे हैं सुन रहे हैं, चुनाव संबंधी बातें जो हो रही चुनाव है। देख चुके होंगे, बहुत चुनाव देख चुके हैं। आपको फर्क नजर आया हाजीपुर में विकास को लेके, शिक्षा रोजगार कहीं भी? फर्क तो आया है, लेकिन जितना विकास होना चाहिए, जिस तरह का हमारे नेता हाजीपुर में है, जिनका नाम बहुत बड़ा है, उस हिसाब से काम नहीं हुआ है। नहीं, उनके नेता का नाम बता दें आप। रामविलास पासवान की बात करें, नित्यानंद राय जी, अब रामविलास जी तो स्वर्गीय हो गए, वो तो बेचारे कुछ अप्रत्याशित चीज हाजीपुर को दिए, जैसे होटल पर रेल जोन हुआ, मेडिसिन का फैक्ट्री जो हुआ आपको, ये सब कुछ बढ़िया चीज़ दिए। उनका कार्यकाल सराहनीय रहा और अच्छे लोग भी थे वो। अब चिराग जी है तो अभी नवयुवक है, अब इनको अभी कुछ अपना दिखाना है, मंत्रालय वैसा कुछ मिला नहीं है इनको। खाद्य संबंधी मिला है तो खाद्य संबंधी में बहुत सुधार हुआ है कि न से अप्रत्याशित सुधार हुआ है, यानी कि कहिए विश्व स्तरीय सुधार हुआ है जी। अब हमारे नेता जैसे नित्यानंद जी हैं तो नाम तो इनका बहुत बड़ा है और विधायक भी उनके अपने आदमी हैं, 4 बार रहे। बहुत करीबी है। उस ढंग से यहाँ का विकास नहीं हुआ, फिर भी विकास हुआ है। पिछले सरकार जो आरजेडी थी 20 साल रहा, उसके बनस्पत विकास मिला जुला के हुआ है। सड़क की स्थिति थोड़ा अच्छा, हाजीपुर का रोड मैप बढ़िया नहीं होने से अभी तक के नहीं हो पाया। तो फिर इसका सरकार अगर फिर री होती है तो इस पर होगा कि जो दबाव डाल के उसको करवाया। ये थोड़ी विडंबना नहीं लगती है कि ये लोकसभा तो एससी कास्ट के लिए फिक्स है, लेकिन ये विधानसभा सामान्य है, जहां वहां उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में नहीं पड़ता है, क्यों? अब ये तो अपना अपना क्या है, यहाँ भी तो विधानसभा से वो 2 बार विधायक रह चुके हैं कि न से 2-3 बार तो नित्यानंद जी रह चुके हैं। उसके बाद मैं एससी और शेड्यूल का मतलब रामविलास की पार्टी का विधानसभा में ज्यादा असर नहीं पड़ पाता है, लोकसभा में ऐसे नहीं असर पड़ता, लेकिन उनको टिकट कहाँ मिल रहा है? टिकट मिलेगा उसके बाद न कि न से। अब तो उनकी अपनी पार्टी है, खुद भी खड़े हो सकते हैं। अब नहीं खुद, लेकिन एनडीए में अगर हैं तो एनडीए में जहाँ से सीट सेटिंग होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सहारा चाहिए तभी जीतेंगे? हाँ, सहारा चाहिए। अभी तो सभी पार्टी जो है, जो महागठबंधन है, सब मिल के लड़ता है। आप अकेले लड़िएगा तो वोट का बिखरा होगा तो स्वाभाविक है आपकी पार्टी कमजोर हो जाएगी कि न से। इसलिए सहारा तो सब पार्टी ले रहा है एक दूसरे को। इस बार क्या होगा, क्या लग रहा है? इस बार रिन्यूअल होगा और क्या किने से। रिन्यूअल ही ऑप्शन है? ऑप्शन है एकदम रिन्यूअल, विकल्प तो नहीं है कि न से। अब विकल्प तो जिस सरकार को हम 20 साल ढो चुके हैं वही है हमारा विरोध में, एनडीए जो है उसके विरोध में।
तो दूसरा तो कोई ऐसा अच्छा पार्टी नहीं है जिसको हम बीच में चुने किने से। चलिए मैं और भी लोग हैं, मैं बात करूंगा तमाम लोगों से। मैं भाई साहब आपसे बात करना चाह रहा हूँ, यहीं हाजीपुर के रहने वाले हैं? नहीं, हम जनदाहा के रहने वाले अच्छा, हाजीपुर आए हैं, विकास विकास हुआ कभी यहाँ देखे हैं, ऐसा कुछ लगा? क्या विकास है भैया, ये मरई चौक की तरफ ये जाता है रास्ता। अभी इलेक्शन टाइम में आया है, थोड़ा 100 मीटर के लिए इसको बना दिया गया है। क्या विकास है? चिराग पासवान हाजीपुर के लिए एकदम मतलब समझिए तो घटिया ही काम करता है। पिता को देखिए बहुत सारा श्रेय जाता है उनको, क्या बहुत हाजीपुर में काम कर दिए। अवधेश सिंह यहाँ से 20 साल से बीजेपी का गढ़ रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है आपको। देखिए चिराग पासवान जो है अपने पिता के बदौलत इस सीट को पा रहे हैं, और मतलब अपनी कोई उपलब्धि नहीं हो। अपनी उनकी कोई उपलब्धि नहीं है यहाँ का, बिल्कुल उपलब्धि नहीं है यहाँ पे। तो फिर कहते हैं कि 20 साल से बीजेपी यहाँ गढ़ बनाए हुए है। और आपको पता होना चाहिए कि ये सारा क्षेत्र जो है वो आरक्षण सहित श्रेणी में आता है। ये जो विधानसभा सीट है ये सुरक्षित सीट है, मतलब सामान्य सीट है। हाँ सामान्य सीट है, ठीक है, मानते हैं। यहाँ पे बीजेपी का शायद विधायक अभी हाल फिलहाल अवधेश जी हैं। अभी देखिए परिवर्तन का लहर है। आपको क्या लगता है, रोजी रोटी रोजगार आपके लिए, आप युवा हैं? मेरे लिए तो अब सही बात है कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। बीइंग अ स्टूडेंट सबसे बड़ा मेरे लिए तो रोजगार ही मुद्दा है। इससे परे तो हम जा नहीं सकते हैं। रोजगार यहाँ पे पलायन होता है, स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं है। बताइए, जिस ग्रेजुएशन में 3 साल में सब लोगों को डिग्री मिलता था, अब उसको एक्सटेंड करके 5 साल कर दिया। कैसा सरकार है जो 3 साल में आपको डिग्री नहीं दे पा रहा है? वो क्या ही सरकार चले? नहीं घटेगी, बिल्कुल नहीं घटेगी। तो इसका मतलब कहाँ पे जा रहा है सरकार? एज बढ़ा, मतलब किसी भी चीज़ में आपको भी जैसे ग्रेजुएशन करना है 3 साल से 5 साल कर दिए, उसके बाद बच्चा कंपटीशन में पटना में जाके 2-3 साल करेगा, तो आपका तो एज बढ़ रहा है और मतलब यहाँ पे रोजगार दे नहीं रही है सरकार, तो क्या ही हो सकता है इसके बदले? बताइए। कुछ नहीं हुआ। नीतीश कुमार जीरो है, साफ जीरो। उनको सही में पलटी बिल्कुल आरजेडी पे है, क्योंकि तेजस्वी यादव इस बार देगा जॉब। 5 साल रहा है, जॉब दिया है और देगा, तो मतलब इस बार परिवर्तन। और उससे भी ज़्यादा हम लोगों को तो उम्मीद श्री राहुल गांधी जी पे है। उनके भरोसे हम लोग चलते हैं। उन्हीं भले उनको कुछ भी केंद्र की सरकार बोले, लेकिन तेजस्वी यादव से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और हर चीज़ में इच्छुक है। पहले युवा है जिन्होंने नाम लिया, बाकी तमाम लोगों ने कहीं नाम तक नहीं लिया कि भाई किन पे भरोसा। इशारों में बात कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत देखिए युवा बहुत परफेक्ट बात भी करते हैं और सोच उनकी अलग होती है। मैं तमाम लोग जो है काम करने वाले लोग हैं उनसे भी बात करता हूँ, क्योंकि फल वाले लोग भी हैं, फल जो बेच रहे हैं। क्या हाल बा भैया? ठीक है। हाजीपुर के हाल बता दा। हाजीपुर का सही चल रहा है। सही चल रहा है? विकास विकास क्या बताएं? तो सही तो बताइएगा, आप ही बताइए। आप देख ही रहे हैं पूरा मतलब सही चल रहा है? बता लीजिए आप। अभी बतावा विकास भाई हाजीपुर के ना। विकास धीरे धीरे हो रहा है। धीरे धीरे हो रहा है। भरोसा किस पे है? नीतीश जी हैं 20 साल से, अवधेश जी यहाँ 2 साल से, बीजेपी 4 साल से, अब 20 साल से। बताइए। चांस सबको देना चाहिए। तो इस बार बिहार में क्या होगा, क्या लग रहा है? देखिए आपको, आप अपने मन की बात बताइए। बहुत सोच रहे हैं। चांस सबको देना चाहिए। बस चांस ही देना है, हैं? अब क्या बताएं, सब बोल रहे हैं लेजेपी। हाँ। चलिए, मैं और भी बढ़ने की कोशिश करता हूँ। भाई साहब, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा यहाँ? जो होगा वो अच्छे होना चाहिए, कि अच्छा सरकार बने और अच्छा विकास हो, कि उज्जवल भविष्य हम लोग को आगे तरक्की करे। यही हम आप सभी नेता से कामना करेंगे और जनता से भी। आपको रोजगार की चिंता? रोजगार की तो चिंता रहबे करेगा। हालांकि आप रुकिएगा, मैं बात करूंगा। भाई साहब, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। मैं रहता हूँ यहाँ पे। नहीं रहते? कहाँ रहते हैं? दिल्ली, पुणे रहते हैं। नहीं, कभी भी हाजीपुर आते हैं तो आपको बदलाव नजर नहीं आता है यहाँ? कुछ भी बदलाव नहीं है। आप इधर देख के बात कर लेंगे यहाँ? हाँ, कोई बदलाव नजर नहीं है आपको? ना। मतलब आप पुणे रह रहे हैं, कभी आपको फर्क नजर आया? पुणे भाई डेवलप्ड सिटी है, आप यहाँ आते हैं जमीन पे, तो क्या अंतर दिखता है आपको? क्या कुछ डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। बस माता पिता है, बस हाँ आना चाहिए। जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। तो लोग, आपको लगा नहीं कि भाई यहाँ विकास के लिए कहीं ना कहीं आपकी इच्छा शक्ति है, वो लोगों में कमी है? कमी है ना? क्योंकि मैं भी पुणे रहा हूँ बहुत दिन तक, मैंने देखा विकास कैसे वहाँ पहिया तेजी से बढ़ रहा है जी। लेकिन वो गति यहाँ दिखती नहीं है। नहीं देखते। क्या वजह मानते हैं इसको आप? करप्शन है बहुत ज़्यादा।
जो भी नेता है सब अपना ही झोली भरने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अगला भी जो भी आएगा वो भी वही करेगा सर। अगर रोजगार होता तो शायद आप यहाँ से नहीं जाते। जी बिल्कुल, है ना जी। तो पलायन, रोजगार ये बड़ा मुद्दा है यहाँ। जी है ना। हाजीपुर विधानसभा को लेकर क्या कहना, आप जहाँ रहते हैं घर सड़क बनी वहाँ? जी बनी है वो। नाली गली सब ये सब? जी तो विकास है वहाँ? जी सर पूरा। लेकिन 2005 से हैं सर वहाँ पे। ओवरऑल बिहार की हम बात करें जी, तो जी। इस बार क्या लग रहा है, क्या सियासत की दृष्टि से है? सियासत क्या, बीजेपी ही आएगी। ऑप्शन नहीं है? नहीं ऑप्शन तो नहीं है सर, ऑप्शन कुछ भी नहीं है सर। चलिए मैं बात करूंगा। चलिए आप आइए। कहाँ के रहने वाले भैया? हम तो गया के रहने वाले। गया, यहाँ हाजीपुर आए हैं? हम जॉब करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में। अच्छा, तो वहाँ से छोड़ के नौकरी के लिए आए हैं। हाजीपुर में रहते हैं या फिर जाते हैं गया डेली अप एंड डाउन करते हैं? नहीं, हाजीपुर में कंपनी फ्लैट दिए हुए है। तो यहाँ विकास नजर आया आपको? यहाँ कहीं कुछ हुआ है कि नहीं? नेता ने कुछ किया कि नहीं? कुछ नहीं, अगर हम कहें कि अगर जमीन, सड़क, रोड, गली, नाली बना? कुछ नहीं बना। नहीं। नेता तो बड़े बड़े हैं, नित्यानंद राय यहाँ से हैं, चिराग पासवान आप समझिए यहाँ से सांसद हैं, नहीं, कुछ केंद्र में नहीं। मंत्री हैं, नित्या जी केंद्र में मंत्री हैं। कुछ नहीं। तो मिला क्या? कुछ नहीं है। मिला क्या? क्या मिला? कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं है। ओनली फॉर जन स्वराज। हाँ, जन स्वराज को आना चाहिए। जनसुराज के फेवर में चल रहे हैं। हाँ। क्यों, क्या वजह मान रहे हैं जनसुराज? ओनली फॉर पलायन। पलायन? हाँ। तो अगर जनसुराज आएंगे तो आप गया से यहाँ नहीं आएंगे? नहीं, गया से आएंगे या नहीं आएंगे, बाहर से जो, हम तो गया से आया तो लोकल पॉलिटी में है। गया पटना तो लोकल में है। जो दिल्ली जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है, वो पलायन रुकना चाहिए। आप बताइए भैया। ना हम यहाँ के ना। कहीं के रहे हैं बताइए तो आप। इधर घूमिए, इधर घूमिए। यहाँ हाजीपुर में क्या करते हैं? हाजीपुर में ना हम चचकंदर बाजार के हैं। तो क्या यहाँ भी आए हुए हैं, क्या करते हैं यहाँ? आए हैं अभी यहाँ सामान कुछ खरीदने आए। विकास हुआ हाजीपुर का कि नहीं हुआ? हाँ, विकास हुआ। आते जाते होंगे रास्ते में आप, गड्ढा वड्ढा, सड़क वड़क क्या? पूरा बढ़िया से विकास है। सुन रहे हैं भाई साहब, आप देख रहे हैं विकास आपके सामने बोल रहे हैं। आप बताइए भैया। ये विकास है, बन ही रहा है अभी। बन रहा है तो ये न देखल हुआ कि पानी जमल रहा विकास हो गया, बन गया? कहीं नहीं विकास हुआ। चलिए ना हम दिखाते हैं। तो फिर ये दावे कैसे कर रहे हैं भाई? 20 साल से बीजेपी का गढ़ रहा है, कहाँ दावा है? कोई नेता काम नहीं किया? कौन नहीं। किस पे भरोसा किया? कौन कर? अब कौन करेगा ये तो आने वाला समय बताएगा ना। लेकिन आप तो वोट डालेंगे ना, किसी को तो डालेंगे आप। वो तो डालना ही है, जिस टाइम में का मत आएगा उस टाइम में डालेंगे। तो विकास नहीं देखेंगे आपके, कौन विकास किया कौन नहीं किया? पहले तो देखेंगे कि कौन नेता आ रहा है नया, अब थोड़ा बदलाव तो होना। तो हाजीपुर के का हाल बा अगर हम भोजपुरी में पूछ ले तो? भोजपुरी में बता दो। भोजपुरी में जो बोले से है ना बोलबे। अच्छा, हाजीपुर का हाल बा अभी बेहाल हो। बेहाल है। हाँ। तो चौपाल के जरिए हम हाजीपुर में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग आखिर हाजीपुर को कैसे देखते हैं, विकास की पटरी पर हाजीपुर पहुंचा या नहीं, हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। भैया आप हाजीपुर के रहने वाले हैं? हाँ। क्या लगता है विकास की पटरी पर जहाँ पहुंचना चाहिए था, पहुंचा हाजीपुर? देखिए, विकास की पटरी तो अनंत है, उसकी तो कोई ऊंचाई की सीमा नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि जहाँ इंसान सही तरीके से रह पाए? गति है, हम यही कहेंगे। 20 साल से बीजेपी के विधायक यहाँ हैं, केंद्र में मंत्री नित्यानंद राय, चिराग पासवान मंत्री, उस हिसाब से बताइए जहाँ पहुँचना था इस हाजीपुर को। देखिए, फिर वही कहेंगे, एक्सपेक्टेशंस आप इतना हाई रखेंगे, हम तो अमेरिका देखना चाहते हैं, उस हिसाब से तो भारत ही वहाँ नहीं पहुँचा है अभी। और भारत में बिहार उस जगह वहाँ नहीं पहुँचा है, लेकिन मैं कहूँगा कि गति है। हाँ, ये विकास तो निरंतर सतत प्रक्रिया होती है, लेकिन एक उम्मीद होती है आम लोगों की कि भाई हमारे यहाँ का नली गली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो कॉमन चीजें, ये होनी चाहिए। ये व्यवस्थाएं हुई? पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन उस और प्रयास है। आप देख रहे हैं कि हाजीपुर में काम तो चल ही रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें सुधर रही हैं, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, रोड वगैरह भी कंस्ट्रक्शन है। अब अपेक्षा है आपकी जितनी ऊंची रहेगी उस हिसाब से आप उसको तौल सकते हैं कि वो किस पैमाने पर कहाँ है, कैसे है। चौपाल के जरिए हम जानने की कोशिश कर रहे थे इन लोगों से कि आखिर यहाँ लोग क्या सोचते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो मिली जुली बात करें, लेकिन हाँ, विकास से कोसों दूर हाजीपुर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हर जो शख्स जिससे हमने बातचीत की वो कह रहा है कि विकास को उस पैमाने पर नहीं पहुंचा हाजीपुर जहां उसे पहुंचना चाहिए। एक नहीं, तीन केंद्रीय मंत्री यहां से हुए, रामविलास पासवान, चिराग पासवान, नित्यानंद राय के अलावा बीजेपी का डबल इंजन की सरकार भी यहां काम कर रही थी, विधायक भी यहां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि विकास कोसों दूर रह गया। लेकिन इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प यहाँ होने वाला है। लोगों की राय है कि इस बार कड़ा मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच यहाँ होने वाला है। कैमरामैन रमेश राय के साथ हाजीपुर से भारत एक्सप्रेस के लिए अनूप कुमार की रिपोर्ट।